जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। जहां एक तरफ 26 बेकसूर लोगों की मौत से 140 करोड़ देशवासी गमज़दा हैं, वहीं भारतीय सेना और मोदी सरकार आतंक की कमर तोड़ने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं दोनों देशों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे कदमों के बीच भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की चर्चा भी चल रही है। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के इतर इस दर्दनाक आतंकी हमले पर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक दल भले ही कह रहे हो कि हम सभी एकजुट हैं और आतंक पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार के साथ सुर में सुर मिलाती दिख रही थी। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का हर कदम पर साथ देने की बात कही, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं की जुबान ने सब पर पानी फेरने का काम किया है। अगर हम कुछ नामों पर गौर करें, जैसे सीएम सिद्धारमैया, विजय वडेट्टीवार, सैफुद्दीन सोज और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने पहलगाम हमले पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से उलट बयानबाजी की है। कांग्रेस नेताओं की इस बदजुबानी ने एक बार फिर कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आइए समझते हैं कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। बता दें कि कांग्रेस हाईकमान के एकजुट और साथ मिलकर चलने वाले बयानों के इतर कई कांग्रेस नेता ऐसे हैं जिनके बयानों से कांग्रेस घिर गई है। हालांकि पार्टी ने अब तक अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत भी दी है। कांग्रेस के इन नेताओं के उल जुलूल बयान आने पर बीजेपी ने पाकिस्तान परस्त और आतंकियों को क्लीन चिट देने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि पुलवामा के बाद पहलगाम जैसे आतंकी हमले पर क्या कांग्रेस फिर एक बार किसी सियासी चक्रव्यूह में फंस जाएगी? जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल में कहा कि वे पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान के साथ तर्क दिया कि युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होगा और हमें कोई कूटनीति समाधान निकालना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने हमले के बाद कहा कि सुनने में आ रहा है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान पूछी थी। लेकिन क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है? आतंकियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता और सरकार को इस हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को भगल देना यह गलत है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी हमले को देश में मुसलमानों पर होने वाले हमले से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगड़ रहा है, जिससे मुसलमान
असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि पहचान पूछकर लोगों की हत्या की जा रही है। हालांकि बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। Order in people, looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. I know that 2 weeks before I was summoned by the ED, I talked for the minorities. I said that, when you're going to stop minorities or Muslims from basically saying their prayers on spilling over from their mosque to the road or on roofs of their homes, or you have a survey of the mosques that there's a temple under that or there's a statue under that, or you tell them that Babur and Aurangzeb, negative thoughts about that. Yes, there'll be a divide, and people will not appreciate that in our country, and communal disharmony will create this. And I totally feel that this act is wrong. I condemn it. इसके अलावा अपने उलट-पुलट बयानों के लिए फेमस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हमले को विभाजन की अनसुलझी समस्याओं से जोड़ा और कहा कि बीजेपी ने इतिहास की गलत व्याख्या और आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश बताया। अब कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी का बीजेपी ने पुरजोर जवाब दिया है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार के फैसलों के साथ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे कांग्रेस से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, हमने उनकी बात सुनी, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता ऐसी बात कह रहे हैं। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका एजेंडा क्या है? मैं राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाना चाहता, लेकिन काफी दुखी हूं और बाकी देशवासियों की तरह शोक मना रहा हूं। वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है, जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा, कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं हैं, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो कांग्रेस के नेतागण यहाँ बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट टारीफाई किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की, खाली हमको देश में एक रूप रहना चाहिए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं आरबी तिमापुर। ये तो कमाल है साहब। आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने के पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा। फिर मैं कोट कर रहा हूं, कितने शर्म की बात है। प्रैक्टिकल तौर पर सोच करके देखो, जिस आदमी को गोली चलानी होगी वह किसी की जाति या धर्म पूछेगा, सीधा गोली मार देगा। आपको मालूम है, कर्नाटक में 2 पर्यटक शिवमोगा के मंजुनाथ राव और बेंगलोर के मथिकरी निवासी भारत भूषण दिवंगत हुए, और दोनों की पत्नियों ने फोन कहा टीवी पर कि उनका धर्म पूछा गया। ये जो माननीय मंत्री जी हैं, ये एक अलग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में खूब चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की।
क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बाकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, बाकी सब। जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वट्टेरीवार जी, मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी, लेकिन वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। लगता है मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए घटना हो रही है। हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, तो बस वही समस्या पैदा होती है। अल्पसंख्यक खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बाकी सी बात है। व्हाट इज़ दिस? जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने संबल की भी चर्चा की थी अपने वक्तव्य में। दूसरा, मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना वाक करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए, और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के चलते एक बार फिर पार्टी बैकफुट पर खड़ी दिख रही है। बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की थी और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था। नहीं, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कई पार्टियों से मेरी खुद बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी सी बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री सरकार विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं, और जैसा कि मैंने कहा एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। अपना ही एक सम्मान है, गरिमा है पार्लियामेंट का। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ नेता मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं जो उनकी निजी राय है और कांग्रेस पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे हिदायत देते हुए कहा कि इस संवेदनशील समय में कोई भी ऐसा बयान देने से बचे और कांग्रेस नेताओं को अगर कोई बयान देना है तो CWUC के प्रस्ताव को देखते हुए ही दे। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, ये स्क्रिप्ट आपके लिए लेकर के आए हैं भाई अवधेश। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए आप अभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।